राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम। जय श्री राम बंधुओं। हिंदू युवा वाहिनी कुड़वा कुसुमपुर यूपी के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करना है। मैं हूं स्वराज हिंदू, ब्लॉक महामंत्री हिंदू युवा वाहिनी कुड़वा कुसुमपुर यूपी से। बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है या नहीं। जी हाँ, सभी साक्ष्यों और तथ्यों के साथ हम आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि क्यों विष्णु स्तंभ कुतुब मीनार नहीं बल्कि विष्णु स्तंभ ही है। आइए हम जानेंगे इस वीडियो में। आज के हम इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया आप सभी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी हिंदू गर्व सकें कि यह कोई कुतुब मीनार नहीं बल्कि विष्णु स्तंभ है। तो इस वीडियो में हम चलते हैं और इस वीडियो को हम बता दें आपको कि हम कुछ इस प्रकार चर्चा करेंगे कि सर्वप्रथम हम संक्षिप्त में इसका चर्चा करेंगे कि क्या विष्णु स्तंभ कुतुब मीनार ही है या विष्णु स्तंभ है, और फिर उसके बाद हम बिंदुवार ढंग से इस पर चर्चा करेंगे। फिर इतिहासकार के प्रमाणित जो उन्होंने किया है, प्रमाणित जो किया है उसके अनुसार हम इस पर चर्चा करेंगे, और फिर आखिरी में आप बने रहिएगा सभी साक्ष्यों तथ्यों के सहित हम इसका समापन वर्णन करेंगे। तो सर्वप्रथम बिना देर किए हुए हम चलते हैं इस वीडियो में और संक्षिप्त वर्णन का प्रारंभ करते हैं। और आपको हम एक बात बता दे रहे हैं, वो यह है कि यह वीडियो हो सकता है कि लंबी हो जाए, लगभग 15 से 20 मिनट की हो जाए। आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपसे अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस 15 से 20 मिनट में सभी हिंदुओं का भ्रम आज खत्म होने वाला है कि कुतुब मीनार कोई कुतुब मीनार नहीं बल्कि विष्णु स्तंभ है। आइए चलते हैं। चलिए संक्षिप्त वर्णन का शुभारंभ करते हैं। कुतुब मीनार का वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है, जिसे आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ने नहीं बल्कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक और खगोल शास्त्री वाराहमीर ने बनवाया था। विष्णु स्तंभ के पास जो बस्ती और उसे महरौली कहा जाता है, विष्णु स्तंभ के पास जो बस्ती है उसे महरौली कहा जाता है, जो कि वाराहमीर जी के नाम पर बस्ती है, क्योंकि वो इस बस्ती में रहते थे। उनके साथ उनके गणितज्ञ और उनके सहायक और तकनीकविद भी उनके साथ ही रहते थे इस बस्ती में। और आपको बता दें, यह जो विष्णु स्तंभ है यह खगोलीय गणना के लिए बनाया गया था। आइए हम चलते हैं आगे इस वीडियो में। और इस स्तंभ में चारों ओर हिंदू राशि चक्र और को समर्पित 27 नक्षत्रों यानी तारा मंडलों के लिए मंडप इमारतें थी। कुछ इतिहास की किताबों में यह जिक्र है कि कुतुबुद्दीन ने इन सभी मंडपों को नष्ट कर दिया था, लेकिन वहां ये नहीं लिखा गया है कि उसने यहाँ पर कोई नया निर्माण कराया था। इसलिए यह साबित होता है कि यह विष्णु स्तंभ ही है, न कि कोई कुतुब मीनार। आइए बढ़ते हैं आगे। आक्रमणकारी गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन को निर्माण का श्रेय उसी षड्यंत्र के तहत जाता है जैसे कि अन्य हिंदू इमारतें के निर्माण का श्रेय मुसलमानों को दिया गया है, अर्थात चाटुकार इतिहासकार और मुस्लिम लेखकों के द्वारा यह षड्यंत्र रचा गया है। मुस्लिम आक्रमणकारी अग्रहित हिंदू मंदिरों गए मठों भवनों का तोड़फोड़ केवल स्वरूप बदल दिया करते थे। वे हिंदू इमारतों के ऊपर आवरण को निकाल लेते थे और अरबी से लिखे दूसरे पत्थर उस पर चिपका दिया करते थे, जिससे यह जाना जाए कि यह हिंदू मंदिर नहीं बल्कि मुस्लिम इमारत ही है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इन स्तंभ में जो मूर्तियां थी उनको हटाने के प्रयास में जो क्षतिग्रस्त हिस्से हैं कुतुब मीनार परिसर में अभी भी साफ देखे जा सकते हैं। परिसर में उकेरे गए गणेश प्रतिमा को सरकार ने लोहे की जाल से कवर कर रखा है ताकि यहाँ दोबारा पूजा की परंपरा शुरू न की जा सके। वो न हो जो पहले की सरकारें थी वो इसमें संलिप्त थी, वो जानती थी कि यहाँ पर कोई मुस्लिम परिसर नहीं बाकी हिंदू परिसर है, परंतु वो भी कुछ अपने तुष्टिकरण वोट बैंक के कारण अब यह साक्ष्य किसी के सामने नहीं आने दे रही थी। तो आइए हम चलते हैं
अब हम बिंदुवार ढंग से वर्णन करते हैं कि क्यों कुतुब मीनार है हिंदू विष्णु स्तंभ। बिंदुवार चर्चा पर हम आपको प्रारंभ करते हैं। पहला बिंदु, कुतुब मीनार परिसर में स्तंभों और दीवारों पर उकेरे गए मंदिरों की घंटियां और मूर्तियों की नक्काशी को अभी भी देखी जा सकती है। यानी आप यह तो समझ गए होंगे कि किसी भी मीनार में हिंदू मंदिर की घंटियां और मूर्तियां तो कभी भी उकेरी नहीं जा सकती हैं। दूसरा बिंदु है, परिसर में हिंदू वास्तुकला से निर्मित मंदिर के सैकड़ों स्तंभ आज भी देखे जा सकते हैं। उस परिसर में हिंदू वास्तुकला के अनुसार जो नक्काशी की गई है वो अभी भी उसमें देखे जा सकते हैं। उसके सैकड़ों स्तंभ अभी भी देखे जा सकते हैं। बिंदु 3 पर आते हैं। इस मीनार का प्रवेश द्वार उत्तर दिया गया है, पश्चिम में नहीं, जबकि मुस्लिम धर्मशास्त्र के अनुसार पश्चिम का ज्यादा महत्व है। यानी इससे यह पुनः साबित होता है कि यहाँ भी उत्तर का द्वार है, यानी कि यहाँ कोई इमारत या मीनार नहीं बल्कि विष्णु स्तंभ था। और चौथा बिंदु है, पास में ही जंग न लगने वाले लोहे के स्तंभ पर ब्रह्मी लिपि में संस्कृत में लिखा है कि विष्णु का यह स्तंभ विष्णुपाद गिरी नामक पहाड़ी पर बना है। यानी उस लोहे ना जंग न लगने वाले लोहे के जो स्तंभ है उसमें अगर यह हिंदू मंदिर नहीं होता तो उसमें क्यों लिखा गया है कि यह विष्णुपाद गिरी नामक पहाड़ी पर यह परिसर बना हुआ है। अब हम चलते हैं बिना देर किए हुए 5वें बिंदु पर। कुतुब मीनार के पास लगे जानकारी पट पर आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर 27 हिंदू जैन मंदिरों के विध्वंस हुआ है। यानी उस जानकारी पट पर आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर 27 हिंदू जैन मंदिरों को विध्वंस कर दिया गया था। आप उस जानकारी पट पर यह पढ़ सकते हैं। आखिरी और छठा बिंदु हम पढ़ते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित जानकारियों के अनुसार सन 1900 तक इससे राजा पृथ्वीराज मंदिर के नाम से जाना जाता था। यानी 1900 तक उसी राजा पृथ्वीराज के मंदिर के नाम से जाना जाता था। यानी इससे यह तो साबित होता है कि यहाँ पर कोई भी मुस्लिम इमारत नहीं थी। इसे जानबूझकर कुछ इतिहासकार चाटुकार इतिहासकारों ने बनाया था, वहीं से यह परंपरा चली आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं इतिहासकारों द्वारा प्रमाणित वर्णन को। चलिए बिना देर की भी उसे जान लेते हैं। इतिहासकारों द्वारा वर्णन जानने से पहले आपसे एक आग्रह है कि कृपया अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से शेयर करिए ताकि सभी हिंदुओं के पास यह साक्ष्य पहुँचे और वह गर्व से कह सकें कि यह कोई कुतुब मीनार नहीं बल्कि विष्णु स्तंभ है और वो इस बात को जानकर गौरवान्वित हो सके। तो आइए चलते हैं, अब हम इतिहासकार क्या कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम पीएन ओक, जो कि ताजमहल के बारे में भी अनन्य रहस्य उन्होंने दिया है, तो हम उनके बारे में कहते हैं विष्णु स्तंभ के बारे में। आइए उनको जानते हैं। पीएन ओक ने एक रहस्य ताजमहल के ऊपर जो दिया उस पर हम वीडियो बनाए हैं, आप आई कार्ड पर जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को, और सभी साक्ष्यों के साथ मैंने वो वीडियो बनाया है। तो आइए चलते हैं, पीएन ओक जी क्या कहते हैं विष्णु स्तंभ के बारे में उसको जानते हैं। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक लिखते हैं कि तथाकथित कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा अलाई मस्जिद वास्तव में उस विष्णु स्तंभ का परिसर है, जो कि हम आपसे कब से बता रहे हैं आपको। अलाई मस्जिद वास्तव में विष्णु स्तंभ का खंडहर है जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। यहाँ सेसैया पर विराजमान स्वयं विष्णु जी विराजमान थे, यानी उनकी मूर्ति वहाँ थी। कुतुब मीनार को वास्तव में विष्णु स्तंभ या ध्रुव स्तंभ ही है। वो एक सरोवर के बीच स्थित है जो कमलनाथ का प्रतीक है। स्तंभ के ऊपर कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी विराजमान थे, जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। मंदिर से स्तंभ तक जाने के लिए एक पुल का रास्ता भी यहाँ बनाया गया था। और ये रही कुछ तथ्य जो पुरुषोत्तम नागेश जी ने कहा है। उन्होंने बहुत बड़ा वर्णन किया है, बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया, लेकिन यह वीडियो बहुत ही, हमने आपको पहले ही बताया था, यह वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम विस्तार पूर्वक नहीं परंतु संक्षिप्त रूप में सभी का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और एक मुस्लिम इतिहासकार हैं, वो हैं अहमद खान। अहमद खान ने भी कुतुब मीनार और उसके पूरे परिसर को हिंदू निर्माण माना है। यानी एक मुस्लिम इतिहासकार मानता है कि यह कोई कुतुब मीनार नहीं बल्कि हिंदू परिसर है, परंतु हम लोगों के आंख पर पट्टी भी बंधी थी, आज हम उसको खोलने वाले हैं।
तो आइए चलते हैं दूसरे इतिहासकार जोसेफ बेगलर एंड एसीएल कार्लाइल के ने जो प्रमाणित किया है उसको जानते हैं। विष्णु स्तंभ या ध्रुव स्तंभ दिल्ली ब्रिटिश सर्वेक्षक जोसेफ बेगलर ने अपने सर्वेक्षण रिपोर्ट में पूरे कुतुब मीनार परिसर को हिंदू इमारत न सिर्फ घोषित किया है बल्कि उसे साबित भी किया है, पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वामपंथी इतिहासकारों ने उसे जबरन मुसलमान का परिषद घोषित ही कर रखा है। अब हम आपको बता दें कि यह जो रिपोर्ट या सर्वेक्षण हुआ था, यह सर्वे हुआ था, यह सन 1871 से 1872 में हुआ था। और इस वीडियो में आपसे अनुरोध है आखिर तक बने रहिएगा। अब साक्ष्यों का बारी है, हम साक्ष्य सहित आपके सामने प्रस्तुत करेंगे क्यों विष्णु स्तंभ कुतुब मीनार नहीं बल्कि विष्णु स्तंभ ही है। आइए बढ़ते हैं आगे। जोसेफ बेगलर की रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑफ द ईयर 1872 दिल्ली आगरा वॉल्यूम 4 बाय जेडी बेगलर एंड एसीएल कार्लाइल की इसके किताब में यह उपलब्ध है कि जोसेफ बेगलर इस पृष्ठ संख्या 27 पर क्या लिखते हैं। आप इसको देखिए और समझिए। यह रही फोटो, इस वीडियो को पॉज करिए, फोटो को पूरे ध्यान से देखिए और समझिए कि जोसेफ बेगलर क्या लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। एशियाई की उपयुक्त किताब के पृष्ठ 58 पर जोसेफ बेगलर की रिपोर्ट इस परिसर को कुतुब मीनार का उत्कीर्ण विभिन्न चिन्हों के आधार पर गुप्त काल से भी पुराना प्राचीन घोषित करते हैं। यह पृष्ठ संख्या 58 है। आप इसको देखिए, वीडियो पॉज करिए और इस पूरे पृष्ठ संख्या को ध्यान से पढ़िए। जोसेफ बेगलर ने अपने रिपोर्ट संख्या 30 पर कुतुब मीनार परिसर के खुदाई में देवी लक्ष्मी की 2 मूर्तियां मिलने की बात कही है। आपको बता दें कि इतिहासकार पीएन ओक जी ने भी यही बात कही है कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में जब एएसआई द्वारा कुतुब मीनार परिसर की खुदाई में देवी देवताओं की मूर्तियां निकलने लगी तो बड़े बड़े त्रिपाल से उस पूरे परिसर को ढक दिया गया ताकि उसे कोई देख न सके। परंतु वहां रहने वाले व्यक्ति बताते हैं कि रात के अंधेरे में उन सभी मूर्तियों को हटाकर दूसरी जगह पर रख दिया जाता था। ये एएसआई पेज संख्या 30 पर आप जो जेडी बेगलर यानी जोसेफ बेगलर लिखते हैं आप उसको देख सकते हैं। वीडियो पॉज करिए, इस साक्ष्य को भी देखिए, इस तथ्य को भी देखिए। आगे बढ़ते हैं। जोसेफ बेगलर ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 31 पर बताया है कि तथाकथित कुतुब मीनार सहित पूरा परिसर क्यों हिंदू मंदिर है। यह रहा पृष्ठ संख्या 31। आप इसको देखिए ध्यान से और आप भी जानिए क्यों जोसेफ बेगलर ने इसे हिंदू मंदिर माना है। रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 37 पर बेगलर पूरे कुतुब मीनार को हिंदू स्तंभ साबित करते हैं। यह पृष्ठ संख्या 37 है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अपने रिपोर्ट के पृष्ठ 51 पर बेगलर साबित करते हैं कि मीनार पर जो घंटी, कमल और त्रिकोण के डिजाइन हैं वे ओरिजिनल पत्थर से बने हैं, जबकि अरबी लेखन ओरिजिनल पत्थर के अपनी गहराई से काटकर ऊपर से लगाए गए हैं। यानी जो वहां पर कमल की, घंटियों की, त्रिभुज की जो नक्काशी की गई थी, जो डिजाइन बनाई गई थी, वह सब ओरिजिनल पत्थर की हैं। और जो उसमें अरबी लेखन लिखा गया, जो अरबी लिखा गया था, वह बाद में पत्थर लाकर लगाया गया है। यह पृष्ठ संख्या 51 पर आप देख सकते हैं। वीडियो पॉज करिए, यह चित्र अवश्य देखिए। यही है साक्ष्य, यही है तथ्य। बेगलर ने अपने रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 45 पर तथाकथित कुतुब मीनार परिसर में एक विशाल केंद्र हिंदू भवन होने का दावा किया है, जिसे कुतुबुद्दीन ने मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। पृष्ठ संख्या 46 पर वहां 27 हिंदू मंदिर होने का विवरण दिया गया है। यह रहा पृष्ठ संख्या 46। आप इसको देखिए और समझिए। और जेडी बेगलर ने रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 47 पर यह साबित किया है कि कुतुब मीनार मंदिर के साथ ही बनाया गया था, उसे अलग से बनाना संभव ही नहीं था। यानी जो कुतुब मीनार कह रहे हैं ये लोग, जो यानी कि जो हमारा विष्णु स्तंभ है, वो मंदिर के साथ जब मंदिर का निर्माण हुआ था तभी बनाया गया था, क्योंकि उसको बाद में बनाना संभव ही नहीं था। और जब मंदिर वहां था
तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ने नहीं बनाया है, ये कुतुबुद्दीन ने बनाया है। यानी कि यह मीनार नहीं, यह स्तंभ है हमारे हिंदुओं का गौरवान्वित विष्णु स्तंभ है। और यह साक्ष्य भी आप देख सकते हैं पेज संख्या 47 पर जेडी बेगलर की रिपोर्ट, एएसआई रिपोर्ट में। अब एएसआई की रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 48 पर बेगलर कहते हैं कि मीनार को मुस्लिम निर्मित मानने का कोई कारण ही नहीं है और हिंदू इमारत मानने पर पूरी गुत्थी आसानी से सुलझ जाती है। यह रहा पृष्ठ संख्या 48, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ईयर 1871-72 के किताब के यह जो पेज है पेज संख्या 48, सभी साक्ष्यों के सहित हमने यह साबित किया कि विष्णु स्तंभ ही है, न कि कोई कलंकित कुतुब मीनार। आइए अब हम समापन वर्णन की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो की समापन वर्णन में आइए देखते हैं क्या है। उपर्युक्त तथ्यों और साक्ष्य और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वामपंथी इतिहासकारों के झूठ और मक्कारी को साबित करने तथा भारतीयों को यह बताने के लिए प्राप्त है। यानी समस्त साक्ष्य जो हमने आपके सामने रखा है, यह सबूत प्राप्त है आप सभी को बताने के लिए कि कुतुब मीनार किसी आक्रमणकारी मुसलमान के द्वारा नहीं, बल्कि हम सब भारतीयों के महान पूर्वज का बनवाया हुआ विष्णु स्तंभ है। आक्रमणकारी ने तो उस पवित्र स्थल के 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया था और कुछ को मस्जिद में बदल दिया है। इसलिए आज के बाद सभी भारतीय इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शास्त्र के महान खगोल शास्त्री विक्रम बाराहमीर द्वारा निर्मित विष्णु स्तंभ ही कहेंगे। ये रहा कुछ साक्ष्य, ये रहे कुछ तथ्य जिससे हम यह मान सकते हैं या कोई कुतुब मीनार नहीं, बल्कि हम सभी हिंदुओं का यह विष्णु स्तंभ है। जी हाँ, आज से हम इसको विष्णु स्तंभ ही कहेंगे, आज से हम इसको कुतुब मीनार नहीं कहेंगे। यह है हमारा विष्णु स्तंभ और इसके हैं कुछ साक्ष्य। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि समस्त हिंदुओं के पास यह साक्ष्य पहुँचे और वो भी गौरवान्वित हो सकते हैं कि हाँ, कुतुब मीनार भी हमारा विष्णु स्तंभ है और वह यह भ्रम में न रहें कि विष्णु स्तंभ कुतुब मीनार है। और यह वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन 20 मिनट में अगर हमें किसी भ्रम से छुटकारा मिलता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। आज के लिए इतना ही। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के सभी साक्ष्यों के साथ, तथ्यों के साथ हम आपके सामने ऐसे ही आते रहेंगे, सत्य को लाते रहेंगे, सत्य को छुपने नहीं देंगे, सत्य को झुकने नहीं देंगे, हिंदुत्व को रुकने नहीं देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।